हरियाणवी भाषा में भगवत गीता प्रस्तुत करता स्वयं प्रकाश शर्मा। तीसरा अध्याय। तीसरे अध्याय में श्री भगवान अर्जुन ने कर्म का महत्व, यज्ञ के रूप में कर्म, कर्म करते हुए कर्म के परिणाम और कर्म के फल तक कोई लगाव और इच्छा न रखने बाबत बतावे से। वे कहवे से कि आत्मा में ही संतोष रखो और दूसरा खातर उदाहरण बनो। प्रकृति कर्म करे से, आत्मा कर्म नहीं करती, लेकिन अहंकार के कारण आदमी अपने आप ने करनाला समझ ले से। मारे दुश्मन इच्छा ते छो या क्रोध से, इस करके इन दोनों पे काबू पाना जरूरी से। भगवान यू सब बतावे से। अध्याय। अर्जुन कृष्ण तक कहवे से, हे जनार्दन, यदि तू समझे से कि बुद्धि का मार्ग सकाम कर्म के मार्ग तक घना अच्छा से, तब फिर तू मैंने यो भयानक कर्म करने क्यों कहवे से? मैंने यो भयंकर युद्ध लड़ने क्यों कहवे से? इन मिली जुली बातां ते तू मेरी बुद्धि ने भ्रम में डाले से। मैंने पक्की तरिया वो एक ही बात बता जिसके कारण तय मेरी ज्यादा ते ज्यादा भलाई हो। श्री भगवान जवाब देवे से, सुन पार्थ, सृष्टि के शुरू ते ही मुक्ति खातर मैंने दो राह बताए थे। चिंतन करने वाले या सोचने वाले लोगों खातर मैंने ज्ञान का राह बताया था, और क्रियाशील या कर्म करने वाले लोगों खातर मैंने कर्म का राह बताया था। कर्म त बचन तय या कर्म ने ना करन तय तो कोई आदमी कर्म त मुक्ति को ना पा सकता, और ना ही कर्म के त्याग तय उसने कदे सिद्धि मिल सके से। क्योंकि कोई भी आदमी पल भर खातर भी कर्म करे बिना रह नहीं सकता। हर एक आदमी ने प्रकृति ते पैदा अपने गुणा के कारण बेबस होके, मजबूर होके कर्म करना ही पड़े से। जो लोग अपने कर्म इंद्रियां ने ऊपर तहत जबरदस्ती रोक लेवे से, पर अपने मन में वो उन्हीं इंद्रियों के विषयों के बाबत सदा सोचते रहे से, इसे लोग तो भटके हुए से। वे अपने आप ने धोखा दे रहे से। उनका इस आचरण कति झूठा से और उनकी बुद्धि मूढ़ से। वो आदमी ही श्रेष्ठ से, वो आदमी बढ़िया से जो अपने मन तय अपनी इंद्रियां ने बस में करके बिना किसी स्वार्थ कर्म करण में हमेशा लगा रहे से। इस करके पार्थ, तेरे खातर जो कर्म नियत से, तेरा जो कर्तव्य से, उसने तू कर। क्योंकि कर्म ना करण तय तो कर्म करना घना अच्छा हो से। बिना कर्म के तो तेरा शरीर निर्वाह भी को ना हो सकता, तू जी भी को ना सकता। इस संसार में यज्ञ खातर या यज्ञ के रूप में करने वाले कर्म या बिना स्वार्थ करे हुए कर्म, यो ही सारे कर्म बंधन ते मुक्त से। इन कर्मा ने करण तय आदमी बंधन में कोना बंधता, बाकी सारे कर्म बंधन में डालने वाले से। इस करके पार्थ, सारी तरह के लगाव, सारी तरह की आसक्तियां ने त्याग कर तू यज्ञ की भावना तय बिना कोई स्वार्थ अपने सारे कर्म करता जा। सृष्टि के शुरू में ही प्रजापति ने प्राणी और यज्ञ दोनों पैदा करे थे, और प्राणियों तय नू कहा था कि इस यज्ञ तय तुम फलो फूलो, और यह यज्ञ थारी मनचाही इच्छावां ने पूरा करने वाला होगा। इस यज्ञ तय तम देवताओं का भरण पोषण करो, और देवता थारा भरण पोषण करेंगे। इस तरह एक दूजे का बिना स्वार्थ भाव के पोषण वर्धन करते हुए तुम सब परम कल्याण ने प्राप्त करोगे। यज्ञ तय खुश होकर देवता तमने वो सुख भोग देते रहेंगे जो तुम चाहोगे। पर जो आदमी इन सुखा ने अकेला ही भोगे से, और इनमें ते देवताओं ने और दूसरा ने देता को ना, जो बांटता को ना, वो तो निश्चित ही चोर से।
जो लोग यज्ञ ते बचे हुए यज्ञ के पवित्र प्रसाद ने खावे से वो लोग तो सारे पापा ते छूट जा से। पर जो लोग सिर्फ अपने खातर ही भोजन पकावे से और उसने अकेले ही खावे से वो तो समझो पाप ही खावे से। सारे प्राणी अन्न ते पैदा हुए से, अन्न वर्षा ते पैदा हुए से, वर्षा यज्ञ ते और यज्ञ कर्मा ते पैदा हुए से। कर्मा का मूल ब्रह्म से और ब्रह्म का जन्म अनश्वर परमात्मा ते हुए से। इस करके सर्वव्यापी पर ब्रह्म सदा यज्ञ में स्थित हुए से। इस संसार में जो आदमी सृष्टि के इस चक्कर के चालन में मदद को ना करता वो तो दुष्ट स्वभाव वाला ते इंद्रियों के सुखा में मग्न रहने वाला से। ईसा आदमी बेकार और पाप भरा जीवन बितावे से। पर जो आदमी आत्मा में ही आनंद लेवे से, जो आदमी आत्मा में ही संतुष्ट रवे से और जो आत्मा ते ही तृप्त से, इसे आदमी खातर कोई भी ऐसा कर्म को न रहंदा जो करना जरूरी हो। इस संसार में इसे आदमी खातर इसी कोई भी चीज, इसी कोई भी वस्तु, ऐसा कुछ भी को न रहता जो उसके द्वारा करे गए कर्मों तक प्राप्त होना हो या फिर उन कर्मों तक प्राप्त होना हो जो उसने करे को ना। वो आदमी कदे भी किसी भी प्राणी पे अपने किसी भी स्वार्थ खातर निर्भर को न रहता। इस करके पार्थ तो हमेशा बिना आसक्ति के, बिना लगाव के, निस्वार्थ भाव तय करण योग्य कर्म करता जा। क्योंकि बिना आसक्त होके, बिना लगाव के, निष्काम भाव तय, निस्वार्थ भाव तय कर्म करता होया आदमी ही परमात्मा ने पावे से। जनक तथा और ज्ञानी भी इससे निस्वार्थ कर्म तय ही पूर्णता तय परम गति तक पहुंचे थे। तन्ने भी उन्हीं की ढाल निस्वार्थ कर्म करना चाहिए और नू भी जन कल्याण और संसार की व्यवस्था बनाए रखन खातर भी तेने कर्म करना चाहिए। यो समझ ले कि श्रेष्ठ ते बड़े लोग जिसा आचरण करें से आम साधारण लोग भी वैसा ही करन लग गए से। वो जिसा आदर्श पेश करे से जन साधारण उन्हीं की रीस करन लग गए से। इब तो मैंने ही देख तीना लोका में मेरे खातर कोई भी ऐसा कर्म कोना से जो मैं न करना जरूरी हो और ना ही इसी कोई चीज से जो मेरे धुरे ना हो या जो मैंने प्राप्त करनी हो। फिर भी मैं कर्म में सदा लगा ही रहूं सू। क्योंकि यदि सावधान होके मैं कर्म ना करूं और कर्म करना छोड़ दूं तो चूंकि लोग सारी तरियां मेरे ही राह पे चलने से वे सारे भी मेरी देखा देखी कर्म करना छोड़ देंगे और जब जन साधारण कर्म करना छोड़ देंगे तब संसार में अव्यवस्था ते अराजकता फैल जाएगी। यो संसार नष्ट हो जाएगा और मैं सारी प्रजा के नाश होने का कारण बन जाऊंगा। ऐसा ना हो इस करके मैं भी सावधान होकर कर्म करने में सदा लगा ही रहूं सू। और इस करके जो कर अज्ञानी आसक्त होकर या लगाव तय कर्म करें से नू ही विद्वान त ज्ञानी आसक्त होकर बगैर आसक्त होए बगैर बिना लगाव तय संसार की व्यवस्था बनाए रखने के मकसद तय और जन कल्याण खातर कर्म करें से। ज्ञानी ने चाहिए कि वो सकाम कर्म में फंसे अज्ञानी लोगों के मन ने बिचलावे को ना। योग की भावना तय कर्म करने वाले ने चाहिए कि वह दूसरा ने भी नू ही निष्काम कर्म के योग के राह पे लगावे। समझ ले पार्थ कि हमारे सारे कर्म प्रकृति के गुणा द्वारा ही करे जा रहे से। पर जिस आदमी का मन अहंकार तक भरा होया से
वो आदमी उसी अहंकार के बस में होने के कारण अपने आप ने करता समझण लग गए से कि करता तो मैं ही सूं, जबकि असल में करता तो प्रकृति से। परंतु जो आदमी प्रकृति के गुणा और उन गुणा के कार्यक्षेत्र के भेद की सच्चाई न समझ लेवे से, और साथ में जो नू भी समझ ले से कि प्रकृति के गुण अपने अपने कार्यक्षेत्र में कर्म करते रहे से, वो ही सही समझे से। गुण इंद्रिया के रूप में उन इंद्रिया के विषयों में ही कर्म करते रहे से, तब यो जानकर वो आसक्त को न होता। पर जो आदमी प्रकृति के गुणा की इन क्रियावां ते बिछड़ जासे, वो ही इन क्रियावां में आसक्त हो जासे, इन क्रियावां में उलझ जासे, इनमें बंध जासे। सच्चे और पूर्ण ज्ञान ने जानने वाले आदमी ने उन मूढ़ और अज्ञानी आदमियों के मन ने बिचलाना नहीं चाहिए, जिनका ज्ञान अधूरा से और जो थोड़ा सा ही जाने से। इस करके पार्थ अपने सारे कर्मा ने पूरी तरह मेरे ते अर्पण करके, अपनी चेतना ने अपनी आत्मा में स्थिर करके, अपनी सारी इच्छावां ने और अपने अहंकार ने भी मिटा दे, और अपने इस मन के बुखार ने, इस संकोच ने छोड़ और युद्ध कर। जो लोग पूरी श्रद्धा तय और बिना दोष ढूंढे मेरे इस उपदेश का लगातार पालन करे से, वो लोग कर्मा के सारे बंधना ते छूट जासे। पर जो लोग मेरे ते ईर्ष्या के कारण मेरे इस उपदेश का तिरस्कार करे से, जो इसमें मीन मेख का डैसे और इसका पालन को न करते, वो लोग वास्तव में सारे अज्ञान के प्रति मूढ़ से और वो नष्ट होकर रहेंगे। ज्ञानी समेत सारे प्राणी अपनी अपनी प्रकृति, अपने अपने स्वभाव के मुताबिक ही आचरण करें से, इससे कोई बच को ना सकता। प्रकृति ने रोकना और प्रकृति ने जबरदस्ती बदलन की कोशिश करन तय कोई फायदा नहीं होने वाला। ऐसा करना फजूल से। हरेक इंद्रिया खातर उस इंद्रिय के विषय में राग द्वेष छुपे हुए से। इंद्रियों के विषय या तो आदमी ने अपनी ओर आकर्षित करे से, उसने वो अपनी ओर खींचे से, या फिर वो उसके मन में उनके प्रति द्वेष, उनके प्रति नफरत पैदा करे से। इस करके आदमी ने इन दोनों के बस में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही उसके कल्याण और उसके मुक्ति के मार्ग में रुकावट डालने वाले उसके दुश्मन से। अधूरी तरीका तय या दोषपूर्ण तरीके तय भी पालन करा गया अपना प्रकृति आला, अपने स्वभाव वाला धर्म पूरी तरह ते पालन करे जान आले पराय धर्म तक घना अच्छा हो से। अपने धर्म का पालन करते हुए आदमी की मौत भी हो जा तो भी वो पराय धर्म में जिंदा रहन तय घना अच्छा से, क्योंकि दूसरे के स्वभाव अनुसार चलन में बहुत खतरे हो से और वो बहुत भय देने वाला हो से। यो सब सुन के अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, पर केशव वो केस है जिसकी वजह ते आदमी न चाहता होया भी पाप करे से, जुकर उसते कोई जबरदस्ती पाप करवा रहा हो। श्री भगवान उत्तर देवे से, पार्थ वो से इच्छा और छो या क्रोध जो रजोगुण ते पैदा हुए से, जो दोनों पाप ते भरे से और सारा ने और सारा कुछ खा जान वाले से, जो सारा कुछ निगल जान वाले से। इस संसार में तू इन्हीं ने अपना शत्रु, तू इन्हीं ने अपना दुश्मन समझ। जुकर आग धुएं ते ढकी रहे से, जुकर दर्पण धूल मिट्टी ते ढक जासे, जुकर भ्रूण गर्भ ते चारों ओर ते गिरा रहे से, नू ही आदमी का विवेक और ज्ञान इस इच्छा तक गिरा हुआ से। आदमी की चेतना और उसका ज्ञान दोनों ही उस नित्य शत्रु और कभी भी तृप्त न होने वाली अग्नि जैसी
इच्छा ते ढके रवे से, जिसके कारण वो हमेशा असंतुष्ट ही रवे से। इंद्रिया, मन और बुद्धि इस इच्छा के रहन की जगह से, इनमें रहकर वही इच्छा आदमी के ज्ञान और उसके समझ ने ढक दे से, उसने मोहित कर ले से और उसने सही राह ते भी भटका दे से। इस करके पार्थ, तू शुरू ते ही अपनी इंद्रियां ने अपने बस में राख और ज्ञान और विवेक के इस पापी विनाशक ने मजबूती ते मार डाल। क्या में से कि इंद्रियां स्थूल शरीर ते बड्डी से, मन इंद्रियां ते बड्डा से, बुद्धि मन ते बड्डी से और बुद्धि ते भी बड्डी और बलवान से वो आत्मा। इस तरिया जो बुद्धि ते भी बड्डी ते बलवान से, उस आत्मा ने जानकर तो अपने मन ने बस में करके इस आत्मा ने उस परमात्मा में स्थिर करके इस इच्छा रूपी, इस काम रूपी दुश्मन ने मार डाल, जिस दुश्मन तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल से। भगवत गीता का 3रा अध्याय संपन्न होया। ओम शांति शांति शांति। ओम।